ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਯੂਥ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ प्रे करो जी मेरी मम्मी बचे, प्रे करो जी मेरे रिश्तेदार बचन, और आप गर्लफ्रेंड, आप बॉयफ्रेंड, आप ब्लू फिल्मा, आप सारे गंद काम कितना बचोगे हो। बाइबल कहती तू बच, तू बच, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। बाइबल दसदी जबकि बचिया ते परमेश्वर ने कहा आज मैं तेरे घर च जाऊंगा, क्योंकि तू बचे तेरा घराना भी नाले बचाऊंगा मैं। इस संडे लोकी एक संडे गवाही आई चर्च दे विच, हजारां गवाहियां आंदियां चर्च दे विच इंटरनेशनल लेवल दियां, पर एक गवाही मैनूं बड़ी पसंद आई इस संडे अपनी चर्च दे विच कि एक बंदा जॉब करदा ही किते, उत्थे कुड़ी काम करदी सीगी। उहने कुड़ी नूं पुछया, कहंदा तुहाडा बॉयफ्रेंड हैगा कोई? ਉਹ एक तरह दी लाइन मारी ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬॉयफ्रेंड। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀਸਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਸਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬॉय, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬॉयफ्रेंड ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬॉयफ्रेंड ਔਰ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। उस बंदे ने क्या, अच्छा उन्हें मीटिंग देखनी स्टार्ट की ऑनलाइन, उन्हें मेरी मीटिंग फेसबुक कर ली और मीटिंग देखनी स्टार्ट की, लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। मैरिज के बावजूद भी वो व्यभिचार दे विच सीगा, नशियां दे विच सीगा, पर एक लड़की दे सही गवाही देन दे नाल अज वो क्रिश्चियन बन चुका, बपतिस्मा ले चुका है, नशे छड़ चुका, व्यभिचार छड़ चुका। और एक नहीं हजारां गवाहियां, थाउजेंड्स हजारां चर्च दे विच टेस्टिमनी है, थाउजेंड्स, लैक्स, हजारां, लखां। ते जे ओही कुड़ी करैक्टरलैस हुंदी ते भावें क्रिश्चियन हुंदी, फिर परमेश्वर नूं विखाया नहीं उन्हें। ते जिहड़े बाइबल च लिखिया परमेश्वर दिखेगा ते लोग बचनगे। किसी नूं की पता तुसीं क्रिश्चियन हो ते कौन हुंदे ने क्रिश्चियन, जे तुसीं भी ओहो जे गंद घोलने जो वो घोलदे ने। अज लोकां दी लाइफ तो कोई रूहां नहीं बच रही, क्यों? उन्होंने जिंदगी तो रूहां तां बचन गियां जे वो खुद बचाए जाणगे। तां बाइबल दसदी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। उन्हें ये नहीं कहा तू ऐ कर, तू जो कर, कहना तू पहले आप बच, क्योंकि जे तू आप बच गया तेरा घराना बचाया जाऊगा। जब मैं मसीह दे विच आया, मसीह नूं पहचानिया, मसीह नूं देखिया, मेरे घर दे ही मैनूं मसीह दे वल भेजिया सी। उन्होंने जदों मैं नशियां च सुसाइड के चक्करां च पै गया सीगा, लेकिन जो मसीह च गया तो मैं उन्होंने पिछे छड़ता और ज्यादा अगे वध गया मसीह दे विच। और मेरी मम्मी एक दिन कहते तू नशे कर ला, जो मर्जी कर, पर तू चर्च नहीं जाना। अज तो बाद आई बिल्कुल नहीं चर्च जाना। विरोध शुरू होया, कलेश, लड़ाइयां, बहुत महीने चलता रहा ऐदा। जे मैं अपने डर के नीचे आके यीशु मसीह नूं छड्डिया हुंदा ते 2011 च उसे मम्मी नूं अपने हत्थां नाल बपतिस्मा ना दिता हुंदा। आज लोग यूथ चर्चा में जान के प्रे करो जी मेरी मम्मी बचे, प्रे करो जी मेरे रिश्तेदार बचन, और आप गर्लफ्रेंड, आप बॉयफ्रेंड, आप ब्लू फिल्मा, आप सारे गंद काम कितना बचोगे हो। बाइबल कहती तू बच, तू बच, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। बाइबल दसदी जबकि बचिया ते परमेश्वर ने कहा आज मैं तेरे घर च जाऊंगा, क्योंकि तू बचे तेरा घराना भी नाले बचाऊंगा मैं। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब मैं चुनिया गया, मैं अपने आप ਨੂੰ इस विषय ਦੇ ਨਾਲ देखा कि मेरा चुनाव किया परमेश्वर ने। मैं परमेश्वर ਨੂੰ फेल नहीं कर सकता, ਉਹਨੂੰ डिसअपॉइंट नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर ਨੂੰ निराश नहीं कर सकता। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ? ਉਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਨੀਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। हालेलुया। कोई इमेजिन कर सकता सी कि मेरी मिनिस्ट्री 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ शुरू हुई कि 10 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ पंडाल 7.5 ਲੱਖ स्क्वायर फुट ਦਾ पंडाल है। कोई इमेजिन कर सकता है इतनी ग्रोथ? 7.5 ਲੱਖ स्क्वायर फुट, और हल्ले भी लोग आंदे जा रहे, लास्ट नहीं दिख रहा किथे। जो चीजें परमेश्वर ने हमारी स्ट्रगल के लिए रखी नहीं है, उन्हें क्यों मोल लेना? आज एक 18 साल का व्यक्ति रिलेशनशिप में है, उसे वो पाप नहीं लगता, क्योंकि उसने मन बना लिया कि वो उससे शादी करेगा। उस लड़की ने भी मन बना लिया कि वो उसी से शादी करेगी।
लेकिन वचन क्या कहता है? अगर आप देखें इसहाक और याकूब, इसहाक अपने बेटे से ज्यादा कामयाब निकला, शांति में निकला, फलवंत ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि उसने लड़की को नहीं ढूंढा, उसके बाप ने अपने नौकर को भेजा और वो लड़की को लेके आया। और जब इसहाक मिला तो बताया कि ये तेरी पत्नी है जो परमेश्वर ने भेजी। याकूब ने जिस लड़की से वो प्रेम करता था 7 साल उसके लिए सेवा की, फिर उसकी बड़ी बहन से धोखे से शादी कर दी, फिर 7 साल, फिर भेड़ों बकरियों के लिए उसने अपनी लाइफ के प्रेशियस 20 years लव के चक्कर में वेस्ट कर दिए। कई बार परमेश्वर ने आपसे बात करनी होती है। उस 16 साल में, मैं 19.5 साल का था जब मैं परमेश्वर में टीनेज में था। उस समय ऐसा होता है कि परमेश्वर आपसे एक बात करता है। आप ऑर्डिनरी मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, सबके जैसे करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे मालूम था, मैं कहा प्रभु मुझे तू इस्तेमाल कर, ऐसा जैसे कभी नहीं हुआ। सुनो मेरी बात, तब नो रिलेशनशिप, कोई पंगा नहीं लाइफ से। और लोग थे जो मैसेज करते, आई लव यू, मुझे आपसे शादी करनी है, मैं आपके लिए 40 फास्टिंग कर रही हूं। डिस्ट्रैक्शन, और कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? उस समय अगर मैं उन चीजों में पड़ जाता, शायद इतनी हैवी मिनिस्ट्री कभी ना परमेश्वर से ले पाता। हां, करता सेवकाई, लेकिन एक अलग लेवल की करता, मुझे मालूम है। अगर मुझे शादी 25, 26, 27 साल में करनी है तो मैं क्यों अपने 8 साल वेस्ट करूं? उसके भाई की जॉब करते हैं, फिर ये उसके भाई की आगे ट्यूशन, तो हाँ आगे हुन किथे है तू, मैं हुन घर बैठी हाँ, ठीक है, चेक कर दे किथे आओ। 7-8 साल उसके भाई की जॉब कर रहे हैं। टाइम वेस्ट। परमेश्वर के साथ वो कनेक्शन आप बिल्ड नहीं कर पाते हैं। जब आपको मैरिज करनी है, आप 5-7 साल खुदा का काम करें, प्रार्थना करें, बेस्ट लाइफ पार्टनर आपके सामने होगा जब मैरिज करनी है। आप हैरान होंगे कि ये खुदा ने रखा हुआ था आप लोगों के लिए, पर ये आपकी मर्जी है, ये इट्स योर चॉइस। कुछ चीजें गंभीर पाप की श्रेणी में नहीं आती हैं, पर वो आपका टाइम वेस्ट करती हैं, आपको बैक करती हैं, आपको पीछे रखती हैं। परमेश्वर का फर्स्ट लव आपके साथ है, यह साबित नहीं करती है। बाइबल कहती, याकूब जब अपने बेटों को आशीर्वाद देने लगा तो सब बेटों को बुलाया और उनके चरित्र के हिसाब से उनको प्रोफेटिक वर्ड्स दिए। जो कुछ उन्होंने पास्ट में किया उसका असर हुआ, चाहे अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा। परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब यह नहीं कि आप बार बार गुनाह करें, वो माफ करने वाला परमेश्वर है। इसकी गंभीरता को समझते हुए, इसकी वैल्यू को समझते हुए आगे से हम पाप ना करें, बाइबल कहती है। इमेजिन करो, एक 18 साल का लड़का, एक 17 साल की लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है आपस में, और यही वो टाइम था जब परमेश्वर ने गाइड करना था कि बेटा तू इधर जा, तू इंजीनियर नहीं बनेगा, तू सीए में जाएगा, तू अकाउंटेंट बनेगा, क्योंकि तेरी प्लानिंग, प्रभु की मेरी प्लानिंग तेरी जिंदगी में ये है। पर वो किसी से प्रभावित है, वो उसे लगता है कि मैं इंजीनियर बन जाऊंगा और मैं सीधा गूगल में जाऊंगा जॉब करने के लिए, लेकिन इसके लिए वो चुना नहीं गया। मालूम कैसे हो? मालूम तब होगा जब परमेश्वर उससे बात करेंगे। लेकिन उसी टाइम पे जब परमेश्वर ने बात करनी थी, शैतान को मालूम है कि परमेश्वर इससे बात करेंगे, और अगर मैं इसके पाप में फंसा के इसके कानों को मोटा कर दूंगा तो ये परमेश्वर की बात को सुन नहीं पाएगा। और इसलिए बाइबल कहती, व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का अहेर कर लेती। अब वो बंदा क्या कर रहा है? इंजीनियरिंग कर रहा है, मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं। क्यों? क्योंकि वो बना नहीं है उस काम के लिए।
वो बना है किसी और काम के लिए, और वो बताएगा कौन? बताएगा परमेश्वर का आत्मा। वो बताएगा कब? जब हम सिद्धता में चलेंगे और परमेश्वर के वचन को तोड़ेंगे नहीं। इमेजिन करो, शादी करनी है 30 साल में, 18 साल में उस बॉयफ्रेंड की जरूरत क्या है? वो 12 साल तुम उसके भाई बन के रहोगे, जिथे आएगी उथे जाना, ट्यूशन से चली गई हैं, अच्छा घर आ गई हैं, अच्छा रोटी खा ली है, पानी पी लिया, क्या ड्रामा लगाया हुआ है? अब तेरे बनने का टाइम और शैतान तुझे बिगाड़ रहा है। और जब तब बन गए और जब मैरिज का टाइम होगा, परमेश्वर उस हिसाब से तुम्हें आपका पार्टनर देगा जो उस विजन को आगे लेके जाएगा, बल्कि पीछे खींचने वाला नहीं होगा। हर एक चीज टाइम पर अच्छी लगती। जिस दिन आपने घर की नींव डाली थी, उसी दिन फ्रिज ले आओ और घर के बाहर खड़ा कर दो और बहस करो, फ्रिज नहीं चाहिए क्या? बाजी चाहिए नहीं फ्रिज, ठंडा पानी नहीं पीना है। उसी दिन घर के बाहर एसी लगा दो, बोलो ले चाहिए नहीं एसी, करनी गर्मी है। पहले घर तो बनाओ, एसी लगाने का टाइम आएगा वो भी लगेगा ना। जब फ्रिज लगाने का टाइम लग जाएगा। घर बना नहीं, लेकिन एसी फ्रिज खरीद लिया, और जब तक घर बनेगा उसकी कबाड़ हालत हो चुकी होगी धूप में रह रहे। आपको क्या चाहिए? आपको क्या लगता है परमेश्वर से ज्यादा मालूम है आपको? और कब चाहिए? क्या आपको लगता है परमेश्वर से ज्यादा मालूम है आपको? आपको कब चाहिए और कितना चाहिए और कौन सा चाहिए, वो राइट टाइम पर आपको देगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा मैं आदम के लिए सहाय। आदम ने नहीं कहा मैं बड़ा कल्ला हूं प्रभु, कुछ सोचता क्यों नहीं तू? वो काम कर रहा था जो परमेश्वर ने ठहराया, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा आदम मेरा काम कर रहा है, मैं इसके लिए सहायक बनाऊंगा। जब वो आपको देखेगा पवित्रताई में चलते, वो जान लेगा मुझे इसे बिजनेस देना जरूरी है। वो जान लेगा मुझे हीलिंग देना जरूरी है। वो जान लेगा मुझे कौन सी बात कब देनी है। सब बात टाइम पर आएंगी यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन हो जाए।